आज हमारे घरों में जो हालात खराब हैं उसकी वजह यही है कि हमारे घरों से अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने का जज्बा निकल चुका है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं? ये बीवियां अपने शौहरों को क्यों धोखा दे रही हैं? ये शौहर बीवी को क्यों धोखा दे रहा है? क्योंकि आज की दुनिया मोहब्बत के नाम पर भी यूज एंड थ्रो वाले उसूल पर अमल कर रही है। बर्गर खाने वाली और पिज्जा खाने वाली ये कौम रिश्तों के मामले में भी जब तक फायदा मिल रहा है तब तक रिश्ता निभा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते हैं, तलाक का मसला, खुला का मसला। शादी हुई नहीं, 3-4 महीना गुजरा नहीं, तलाक का मसला आ जाता है, खुला का मसला। क्यों? परिवार क्यों टूट रहे हैं? घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हम और आप नमाज में तो नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम शादी ब्याह के मामले में, एक अच्छे शौहर होने के मामले में, एक अच्छे बाप होने के मामले में हम अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी ने पहली शादी 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी खातून खदीजा से की। अपने खानदान की बहुत इज्जत वाली, बहुत पैसे वाली औरत थी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आज बहुत सारे बदतमीज ये कहते हैं, वो अल्लाह के नबी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम मिल जाएंगे जो अल्लाह के प्यारे नबी के किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर को उछालते हैं। और हजरत आयशा से जो आपकी शादी हुई और जो उम्र का डिफरेंस था, हजरत आयशा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो उनकी उम्र 9 बरस की थी और अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 50 बरस की थी। इस उम्र के डिफरेंस को लेकर के वो अल्लाह के रसूल के ऊपर बड़े गंदे और बड़े घिनौने इल्जाम लगाते हैं। उन जालिमों से जाकर के पूछो, एक इंसान वाकई में अगर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम तो 25 साल की उम्र है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी की पहली शादी 25 साल की उम्र में करते हैं और अपने से 15 साल की बड़ी औरत से करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नबी की जवानी का जो सबसे टॉप का दौर था वो आपने एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके वो टाइम गुजारा है। आप नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, आप शहवत के भूखे नहीं थे। आप, हाँ, अल्लाह ने आपको नबी बनाया था, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया था। आपने ऐसा भी नहीं किया कि आप शादी न करें, आपने शादियां भी की, आपने बीवियों का हक भी अदा किया, आपने दुनिया को एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, एक नमूना दे दिया कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और मैं इंसान भी हूँ, मैं एक बेहतरीन शौहर भी हूँ, मेरी 9 बीवियाँ हैं और मैं सबका हक अदा करता हूँ। अल्लाह के नबी ब्रह्मचारी नहीं थे, अल्लाह के नबी ने वैवाहिक ज़िंदगी गुजारी है, गृहस्थ की ज़िंदगी गुजारी है, शादी करके आपने ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन हाँ, आप शहवत के भूखे नहीं थे। शहवत का भूखा इंसान 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी नहीं करता है। खदीजा का इंतकाल हो जाता है। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो जाता है। दूसरी शादी आप हजरत सौदा से करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद एक और शादी अल्लाह के नबी करते हैं हजरत आयशा के साथ, जो आपकी तमाम बीवियों में इकलौती ऐसी बीवी थी जो कुंवारी थी। और ये अल्लाह ताला की एक मसलहत और हिकमत थी कि हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के निकाह में आई, 9 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन दिमाग की बहुत शार्प थी, दिमाग की बहुत तेज़ थी। और नबी की घरेलू ज़िंदगी को नोट करने के लिए और याद करने के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया था कि इतनी ज़हीन और इतनी होशियार और इतनी ब्रिलियंट खातून को अल्लाह के नबी के निकाह में
दिया गया। हजरत आयशा ने नबी के साथ जो जिंदगी गुजारी है, एक एक चीज उन्होंने बयान की है मेरे प्यारे साथी। आपने हजरत आयशा से शादी की, उसके कुछ दिनों के बाद आपने और भी बीवियों से शादी की, मगर खदीजा को आप कभी भूले नहीं हैं मेरे प्यारे साथी। आज हमारे समाज में क्या होता है, बीवी मर जाए और आदमी दूसरी शादी करता है, और अगर दूसरी बीवी पहली बीवी के मुकाबले में कम उम्र की हो तो पहली बीवी को लोग भूल जाते हैं दूसरी बीवी के मोहब्बत में। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कई शादियां करते हैं, मगर खदीजा की मोहब्बत को आप कभी फरामोश नहीं करते हैं। आपके घर में गोश्त बनता है, गोश्त के छोटे छोटे पीस आप बनाते हैं और कहते हैं इसको खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवा दिया जाए। आप खदीजा के मरने के बाद भी खदीजा को याद करते हैं। हो लोगों, मोहब्बत यूज एंड थ्रो का नाम नहीं है, मोहब्बत कुछ लो और दो का नाम नहीं है। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो वफादारी का नाम है, और अल्लाह के नबी खदीजा से सच्ची मोहब्बत करते थे। सच्ची मोहब्बत कहाँ है आज? सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे साथी। कहीं मोहब्बत के नाम पे कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, कहीं प्रेमिका प्रेमी की हत्या करती है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग जाती है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। मोहब्बत कहाँ गई? वफादारी कहाँ गई? वफादारी अगर सीखना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखो मेरे प्यारे साथ। आप अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही वाना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। आप अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे, इंटरटेनमेंट भी करते थे। हालांकि आप बहुत बिजी इंसान थे, बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत काम थे आपको, मगर अपनी बीवियों के साथ आप हंसी मजाक भी किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सफर में जा रहे थे। आप जब सफर में जाते थे तो पर्ची डालते थे, और जिस बीवी के नाम की पर्ची आती थी उसको लेकर के जाते थे। इत्तेफाक से उस सफर में हजरत आयशा के नाम की पर्ची निकली। हजरत आयशा आपके साथ में जा रही हैं। एक जगह मैदान आया, आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा से कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बीवी के साथ रेस कर रहा है, दौड़ का मुकाबला लगा रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी, हल्की फुल्की थी, जब दौड़ने लगी तो मैं बहुत आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत हंसी और मैंने मजाक भी उड़ाया। अरे अल्लाह के नबी, मैंने तो आपको आज के मुकाबले में शिकस्त दे दी, मैं तो आपके ऊपर कामयाब हो गई, मैं तो जीत गई और मैंने आपको हरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफ़र आया, और उस सफ़र में भी हज़रत आयशा आपके साथ में थी। आपने सहाबा से फरमाया थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर से मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं। और इस बार जब रेस लगाई गई, हज़रत आयशा फरमाती हैं इस बार मैं थोड़ी फरबा हो गई थी, मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी। पता ये चला कि जब शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी को खुश रखेगा, तो बीवी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके घर में आपकी बीवी आए और 60-50 किलो वजन हो और आप खटा खटा के उसको 30 और 35 किलो कर दें, इसका मतलब कि आपने उसको खुश नहीं रखा है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को, आपके साथ शादी हुई, हज़रत आयशा की ज़िंदगी इतनी सुकून के साथ गुजर रही है कि कुछ दिनों के बाद, ये किसी भाई की तरफ से चंदा है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए,
आप हजरात मौलाना तौहीद साहब बैठे हुए हैं, आपको जो चंदा वगैरह देना हो इनको देते रहिए। मैं तकरीर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी के साथ मुकाबला कर रही हैं, रेस कर रही हैं, और ये दूसरा सफ़र था। और हज़रत आयशा कहती हैं मैं मोटी हो गई। इस बार जब दौड़ लगाई गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और आपने फरमाया हाज़िही बेतिल का, ऐ आयशा ये उस दिन का बदला है। उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। इस तरीके के हल्के फुल्के लम्हात, हंसी मजाक के लम्हात भी अल्लाह के नबी की जिंदगी में आते थे। मेरे साथियों, हमारी बीवियां साल के 360 दिन काम करती हैं। मैं खुद मदरसे में टीचर हूं, जुमा को मेरी छुट्टी होती है। मैं छुट्टी जब घर पे होता हूं, मेरी तो छुट्टी है, बीवी की कोई छुट्टी नहीं है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी मिलती है, सीएल मिलती है। आपकी बीवी जो काम कर रही है घर के अंदर, उस बेचारी को कभी कोई छुट्टी नसीब नहीं होती है। आपकी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, जुमा का दिन आता है, ईद का दिन आता है, बकरा ईद का दिन आता है। आपको छुट्टी मिली है, लेकिन आपकी बीवी का काम बढ़ जाता है। उसे ज़्यादा खाना बनाना है, उसे ज़्यादा बर्तन साफ करना है, उसे ज़्यादा कपड़े साफ करना है। आपकी छुट्टी के दिनों में आपकी बीवी के काम बढ़ जाते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो? आपकी बीवियां साल के 360 दिन जॉब करती हैं और कोई छुट्टी नहीं लेती हैं, कोई सीएल नहीं लेती। क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो, तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों में उनकी मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनो फी मेहनति अहलिही। अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे, अपने घर वालों के कामों में उनका हाथ बटा दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी है। आज हमारे घर माशाअल्लाह बड़े शानदार हैं। सीमांचल के इलाके, सैलाब ज़दा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बन रहे हैं। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद बनारस में भी आपको वैसे मकानात ना मिले। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई हो चुका है। मगर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी। छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था, और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी की गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हजरत आयशा को इशारा करते थे और वो अपने पैर को समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सजदे में सर रखते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सकें और हजरत आयशा उसी कमरे में सो सकें। छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे साथी। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतों ने उसी छोटे छोटे कमरे में सारी जिंदगी गुजार दी और कभी कोई शिकायत का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे नहीं लाई, कोई शिकवा नहीं किया, कभी अल्लाह के नबी से कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी हुआ नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम 3-3 चाँद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमा यूक़दु फ़ी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा है खाला जान, फिर आप का गुजर बसर कैसे होता था, क्या खाती थी, क्या पीती थी? फरमाया अल अस्वदानी अत्तम्र वल मा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। 2-2
2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज हमारे घरों में हमारी बीवी के मन की साड़ी ना आए, उसके मन का कपड़ा ना आए, उसके मन का खाना ना बने, तो जबान सुन लीजिए आप, अल्फाज सुन लीजिए आप। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सीरत अपनाओ। अपने घरों में अगर बरकत लाना है, सुकून लाना है, प्यार लाना है, मोहब्बत लाना है, तो अपने घरों में नबी की सीरत को लाओ। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने गौर किया पति पत्नी के रिश्ते को कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। लिबास का मतलब समझते हैं? लिबास, मैं सदरी पहने हूं, कुर्ता पैजामा पहने हूं, मैं दर्जी के यहां जाता हूं, दर्जी मेरे कपड़े का नाप लेता है। अगर दर्जी कपड़ा टाइट सी देता है, मैं जाकर के दर्जी से कहता हूं मैं कपड़ा नहीं लूंगा। जरा सा टाइट हो जाए तो हम कपड़ा नहीं पहनते, और जरा सा ढीला हो जाए तब भी हम नहीं पहनते हैं। हम कपड़ा वो पहनते जो हमारी फिटिंग के लिहाज से सही हो। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी हैं तो आपको मालूम है कि शौहर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आपको शौहर के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप एक शौहर हैं तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाजों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। ये रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और ज़रूरत पूरी करके चले जाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए मेरे साथ। और यही ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे नबी ने। वक्त मेरा ज़्यादा हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पटना जाना है मुझे, फिर बनारस जाना है, सुबह क्लास है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक आखिरी बात बयान करता हूं, बात खत्म करता हूं मेरे साथ। हजरत आयशा हैज़ की हालत में थी, पीरियड की हालत में थी। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में होती थी, शौहर बीवी के करीब भी नहीं जाता था, टच नहीं करता था, वो बीवी गंदी और नापाक समझी जाती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं पीरियड की हालत में मैं पानी पीती थी और जहां पर मैं मुंह लगा करके पानी पिया करती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपना मुंह लगा करके पानी पिया करते थे। मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा रहता था और वही हड्डी मैं अल्लाह के रसूल को दे देती थी और उस हड्डी का बचा हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाया करते थे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये क्यों करते हैं अल्लाह के नबी? ये बताने के लिए करते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरी पत्नी पीरियड में, मेरी बीवी हैज़ की हालत में, मगर मैं उसको गंदा नहीं समझता। ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो रोज़ा नहीं रख सकती, मगर उसका झूठा खा सकता हूँ, उसने जहाँ बर्तन में मुँह लगाया उसको मैं पी सकता हूँ। वो मेरे लिए नापाक नहीं है, उसको टच करना मेरे लिए हराम नहीं है, उसके साथ उठना बैठना मेरे लिए हराम नहीं है। बीवी से मोहब्बत आप करते थे, उसका इजहार भी करते थे आप। एक मर्तबा हजरत अम्र बिन आस ने पूछा, अय अल्लाह के नबी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से करता हूं। बीवी से मोहब्बत कोई छुपाने की चीज नहीं है, बताने की चीज है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम भी दुनिया वालों को दिया है मेरे साथ। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे नाराज रहती हो और मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। फरमाया कैसे समझ लेते हैं? कहा कि अय आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। कहा अल्लाह के नबी
मैं आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं, मैं आपका नाम छोड़ती हूं, गुस्से में की हालत में भी मैं आपका नाम नहीं लेती हूं। मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती है, नहीं है अल्लाह के नबी, मैं गुस्से की हालत में भी आपको छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाइए तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और घिनौनी बातें कही जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी बनारस में एक साहब के मकान पे मैं गया, उनकी बच्ची आई, 10 साल की 12 साल की बच्ची। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे मौलाना तौहीद साहब ने अभी हमको डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए भी आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूं, मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। आप हजरात मदरसे को जो ताउन देना है आप यहाँ लाइए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके चंदे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये इदारा जो हमारे बुज़ुर्गों का कायम किया हुआ इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो हम और आप करते हैं, मगर उस नबी के बारे में हम क्या जानते हैं। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहाँ पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहाँ हुआ? का मदीना में इंतकाल हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी वो, 8-9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकती हो? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में सिर्फ 3 बीवियों का नाम बता दो, लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नज़र आ रही है, पूर्णिया बाजार में क्यों नज़र आ रही है, और किशनगंज में क्यों नज़र आ रही है। आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उनको आपने कुरान और सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो वो अगर इस तरीके का कदम उठा रही तो कौन सी हैरत की बात है मेरे साथी। जब आपके घर का दरवाजा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम भी दी है कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी वालों, तुम तो शादी करके कहते हो बेटी तो पराया धन है, पराए घर में चली गई। वो बेटी कभी मायके आती है तो क्या तुम अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत भरा सलूक करते हो जो अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने करीब में, अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों,
एक मर्तबा हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ हत्तश्तक़ई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी अब्बा जान तहन तू, मैं इतना ज़्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास कुछ गुलाम आए, मुझको गुलाम दे दीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम दे दूं। वह अहलुस्सुफ़्फ़ती तत्वा बुतून हो, और मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मदरसे जो आज हम चला रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है। नबी के दौर में भी मदरसा चलता था, नबी की मस्जिद में मदरसा चलता था, और उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको असहाब सुफ़्फ़ा कहा जाता था। बेचारे गरीब फटे हाल, किसी के बदन पे कपड़ा, एक चादर, कपड़े के नाम पर एक चादर है, कभी खाना मिला नहीं मिला। वो अल्लाह के नबी के दीन के स्टूडेंट थे, वो नबी के हॉस्टल में रहने वाले तलबा थे। मेरे प्यारे साथी, आपने फरमाया ला ओती कुमा व अदव अहल सुफ़्फ़ती, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुमको वो गुलाम दे दूं और असहाब सुफ़्फ़ा को छोड़ दूं जो बेचारे मेरे मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने आते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। ऐ अली ऐसा नहीं हो सकता, ऐ फातिमा ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो गुलाम बेच दूंगा और उनकी कीमत उनके ऊपर खर्च करूंगा, लेकिन हाँ तुमको गुलाम तो नहीं दे सकता। एक तस्बीह बताता हूँ, रात में बिस्तर पे सोने जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, तुमको किसी गुलाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तालीम थी अल्लाह के नबी की, ये तरबियत थी मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी की। आज जब नबी की हम बात करें तो नबी की घरेलू ज़िंदगी से भी हमें इबरत और नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक पर्ची आई है, 2 सवाल इसमें लिखा हुआ है, शकील बिन हनीफ के बारे में क्या राय है। शकील बिन हनीफ इसी बिहार के दरभंगा ज़िला का रहने वाला है, और ये अपने आप को मेहदी बोलता है, और ये कहता है कि ईसा मसीह भी मैं हूँ, मेहदी भी मैं हूँ, और मेहदी के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में जो हदीसें आई हैं उसकी मनमानी ये व्याख्या करता है, तशरीह करता है। इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, आप होशियार रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठाए गए हैं, और क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, आसमान से उतरेंगे और मेहदी पैदा होंगे। मेहदी अलग हैं, ईसा अलग हैं। और ये शकील बिन हनीफ ये आपके बिहार का एक इंसान है, ना ये मेहदी है ना ये ईसा है, ये फर्जी आदमी है, और ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इसके फितने से आप होशियार रहें। और दूसरा सवाल इसमें आया है कि फौतशुदा नमाज कैसे अदा करें। फौतशुदा नमाज यानी जो नमाज छूट गई है, तो अगर इतनी सारी नमाजें छूट चुकी हैं आपकी कि उसको अब पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग बेनमाजी थे, अब उन्होंने तौबा की और नमाज शुरू कर दी, तो जहाँ से आपने तौबा की है सच्ची तौबा कर लीजिए, वहाँ से आप नमाज स्टार्ट कीजिए। पहले की बहुत सारी नमाजें जो छूटी हैं वो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं, क़ज़ाए उम्री पढ़ना ये सही नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं। हाँ, जब आप नमाज की पाबंदी करें और उसके दौरान किसी, जैसे मैं अभी ट्रेन से आ रहा हूँ तो ट्रेन पे आप हालात देख रहे हैं, ट्रेन पे नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है, बस में आप जा रहे हैं, बस में नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो सफ़र के दौरान आपकी नमाज़ छूट गई। आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, मंजिल पे पहुँचे, तो जो छूटी नमाज है उसी तरतीब से, जैसे असर मगरिब छूट गई तो पहले 4 रकात असर पढ़ लीजिए और मगरिब पढ़ लीजिए, और अगर आप सफ़र में हैं तो आप 4 रकात वाली नमाज को 2 करके पढ़ लीजिए। और तीसरा सवाल ये आया है, काला खिजाब लगाना कैसा है। काला खिजाब लगाना मना है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने काला खिजाब लगाने वालों के बारे में कहा कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। हाँ, अगर कोई आदमी बहुत कम उम्री में, आजकल बहुत सारे लोगों का कम उम्र में भी बाल सफ़ेद हो जाता है, तो उस कम उम्री में अगर किसी का बाल सफ़ेद हुआ है वो खिजाब लगाए, मगर काला फिर भी अवॉइड करे। और बुढ़ापे में कोई काला लगा रहा है तब तो ये और गुनाह की बात है। और नबी के अल्फाज हैं, ला यरीहून राइहतल जन्ना, ऐसे इंसान
जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। तो काला खिजाब लगाने से अवॉइड करना चाहिए। जो मेहंदी का कलर है, मेहंदी लगा सकते हैं या मेहंदी का कलर आप लगा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की बोल तो दिया, कैसे बोलें भाई, अब लोग आएंगे तब तो। देखिए मौलाना अब्दुल गफ्फार से आप हजरात कितनी मोहब्बत रखते हैं। 5 मिनट आपके सामने बैठेंगे, आप हजरात उनके हाथ में मदरसे के लिए चंदा दें और मुसाफा जो भी दे सकते हैं आप हजरात से गुजारिश है। इसके बाद बेफुटिया मौलाना है, इसलिए उनको बेहस के लिए कोई नहीं जाइएगा मेरे भाई, उनको देख के तो जाइएगा। क्या नाम है? बहुत अच्छी तकरीर करते हैं मौलाना। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह इस नेकी को इनके लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए। और जो इन चंदा देने वालों में जो बीमार हैं या उनके रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। आइए मेरे भाइयों, 5 मिनट का वक्त मैंने कहा था, वो भी ज़्यादा हो चुका है, वक्त कम है। आप आगे बढ़िए, अभी प्रोग्राम चलेगा, मुक़र्रिरीन और बाकी हैं। आप जाते जाते इस इदारे को ताउन करते हुए मेरे हाथ पे जाएं। अल्लाह आपके चंदे को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। साहब के बारे में ऐलान कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बंगाल जबान में मौलाना मरियमुद्दीन की तकरीर बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी होती है, समझ रहे हैं।